हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। तो हमने अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट करा था क्लास 11th के लिए। पहली क्लास में मैंने आपको जनरल एंट्री का पूरा बेसिक पढ़ाया था और 4 क्वेश्चन भी करवा दिए थे। तो चलिए अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 राठी की बुक है, आप लोगों के पास बुक होगी। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं भाई, आप हिंदी में भी आप इसी लेक्चर को पढ़ो, मैं हिंदी में भी प्रॉपर समझाऊंगा। जनरल एंट्री वैसे भी इंग्लिश में ही करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 139 इंग्लिश मीडियम में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें कंपाउंड जनरल एंट्री करना है। अब आप कहेंगे सर कंपाउंड जनरल एंट्री क्या होती है? तो भाई देखो, कंपाउंड जनरल एंट्री का मतलब अगर एक ही डेट में कई सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, किसी एक ही डेट पर कई सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उन सभी ट्रांजैक्शन को हम एक ही एंट्री में लिख देते हैं। सभी ट्रांजैक्शन मतलब सिमिलर ट्रांजैक्शन, ठीक है। अभी समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो पहले एक बार देखें जरा फर्स्ट एंट्री, मतलब कुछ अलग नहीं है, 2 एंट्रियों को एक साथ कर देना, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। इस पर लिखा हुआ है भाई, आपको गौरव की बुक्स में जनरल एंट्रीज करनी है। पहला है बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश 10,000 रुपए, गुड्स 2,000 रुपए, फर्नीचर 3,000 रुपए, मशीनरी 5,000 रुपए। आपको जनरल एंट्री करना है। अब जरा एक बार फिर से सारे लॉजिक्स जो मैंने पढ़ाए थे ना, आपको फिर से दिमाग में रखना है। बताओ जरा, हमने बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस में पैसा आया और भी चीजें आई ना, मशीनरी आया, फर्नीचर आया। तो जिन चीज से भी बिजनेस को शुरू करते हैं हम उसको कहाँ लिखेंगे? सबको डेबिट कर देंगे। तो क्रेडिट में क्या आएगा? टू कैपिटल अकाउंट। तो जरा देखो, पहली जनरल एंट्री क्या होना चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए है। हाँ जी सर, बिल्कुल है। देखो जरा, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए। स्टॉक अकाउंट डेबिट, आप कहेंगे सर इसको स्टॉक क्यों लिखा है? हमारे स्कूल में तो गुड्स अकाउंट डेबिट करवाते हैं। दोनों ही सही है, आप गुड्स अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और इनका टोटल कहाँ आ जाएगा? टू कैपिटल में। तो बिजनेस को शुरू किया, जिस चीज से भी बिजनेस शुरू करेंगे सबको डेबिट में लिख देंगे। क्लियर हो गया ना? फिर अगला ट्रांजैक्शन क्या? क्रेडिट परचेज फ्रॉम। ध्यान से सुनो, परचेज करेंगे तो परचेज हमेशा कहां जाता है? डेबिट साइड में। अब क्रेडिट साइड में किसको लिखेंगे? तो यहां लिखा है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट मतलब उधार खरीदा। तो जब उधार खरीदते हैं तो कस्टमर का नाम क्रेडिट में लिख देंगे। तो यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन, टू बबन और टू चमन, तीनों के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग गुड्स परचेज। क्लियर हो गया? 2,000 यहां अमन में, 2,500 यहां, 3,500 यहां, इसका टोटल 8,000 परचेज के डेबिट में। क्लियर है? अब चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसको आप लोग नोट करते जाना। आप कहेंगे सर ये पीडीएफ फाइल हमको दे दो ना, आप कहां से प्रोवाइड कराओगे? अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो गूगल प्ले स्टोर पर मेरा ऐप है, ओके। इस ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं क्लास 11th का अलग से पूरा नोट्स वहीं पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए, आप मुझसे वहां पे बात भी कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ भी सकते हैं क्लास 11 से रिगार्डिंग। आगे बढ़े। फिर नेक्स्ट क्या है भाई? क्रेडिट सेल्स टू परेश, नरेश और जयेश। परेश, नरेश और जयेश को गुड्स बेचा है तो सेल्स किया है। अब सेल्स कहाँ जाएगा? सेल्स तो जाएगा क्रेडिट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? जरा देखो, पहले इसको हटा दूं मैं। हाँ, तो एंट्री हो जाएगी परेश अकाउंट डेबिट, नरेश अकाउंट डेबिट, जयेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इन दोनों का डेबिट अमाउंट यहाँ और इसका टोटल यहाँ पर। सेल्स हमेशा क्रेडिट जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जरा ध्यान से देखो, अगली एंट्री क्या है? गुड्स रिटर्न कर दिया है हमने। किसको रिटर्न करा है भाई? अमन को और चमन को परचेज रिटर्न किया है। तो परचेज रिटर्न कहाँ लिखेंगे भाई? परचेज अगर डेबिट में जाएगा तो परचेज रिटर्न उसका जस्ट अपोजिट होता है, कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? अमन्स अकाउंट डेबिट, चमन्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अमन को डेबिट करेंगे, चमन को डेबिट करेंगे और परचेज रिटर्न कहाँ हो जाएगा? क्रेडिट में हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसको नोट कर लो। फिर अगली एंट्री में सेल्स रिटर्न है सर, गुड्स रिटर्न टू अमन और चमन तो हमने कर लिया। फिर गुड्स रिटर्न बाय। अच्छा, ये भी समझा दूं मैं, टू और बाय। अगर गुड्स रिटर्न टू लिखा है तो मतलब ये होगा परचेज रिटर्न, और बाय लिखा है मतलब होगा सेल्स रिटर्न।
आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, थोड़ा और अच्छे से समझाइए इसको, टू और बाय को। देखो जरा, टू मतलब हमने उसको लौटाया, ठीक है, तो भाई उससे हमने खरीदा होगा। और रिटर्न बाय, बाय मतलब उसने हमको लौटाया तो हमने उसको बेचा होगा। तो ये आप धीरे धीरे लैंग्वेज से समझ जाएंगे, ठीक है। तो गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर नरेश एंड जयस 300 रुपए और 100 रुपए, तो एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। यहां पर देखिए जरा, है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश और टू जयेश, ठीक है। फिर क्या है, गुड्स 200 रुपए का और कैश 100 रुपए का गिवन एज चैरिटी। कौन सी है, 6 नंबर की, ये वाली एंट्री। क्या यहाँ पे ये सही कर दिया? नहीं, गलत लिखा है। हालांकि बनाया मैंने ही पीडीएफ है, पर मिस्टेक हो गई होगी, तो इसको अभी सही करते हैं। गुड्स 200 रुपए का और कैश 100 रुपए का चैरिटी में दिया है। डोनेशंस, चैरिटी को डोनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो ड्राइंग्स लिख दिया है ना भाई, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, डोनेशन। सही कर लो इसको, ठीक है। डोनेशन अकाउंट डेबिट कितना, 300 रुपए टू परचेज अकाउंट और टू कैश अकाउंट। अब आप कहोगे सर परचेज को क्रेडिट लिख दिया, सर हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, अभी तो डेबिट लिखा था सर आपने। तो ध्यान से सुनो, परचेज हमेशा डेबिट जाता है, लेकिन अगर गुड्स हमारा कम हो रहा है, अब गुड्स कैसे कम हो सकता है, गुड्स को लौटा दें, परचेज रिटर्न हो जाएगा, या गुड्स कोई नुकसान हो जाए या चैरिटी में दे दें या किसी को दे दें। तो अगर हमारा गुड्स कम होता है तो हम परचेज को क्रेडिट कर देते हैं। सिर्फ 4-5 केसेस है, आगे और भी आएंगे तो मैं समझा दूंगा, इसीलिए यहाँ परचेज को क्रेडिट कर दिया है, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज टू कैश अकाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट देखो जरा, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। आपको इसी वर्ड से समझना है, हिंदी में लिखा होगा निजी प्रयोग के लिए, पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ करा है और बैंक से भी विड्रॉ करा है। तो भाई बिजनेसमैन अगर पर्सनल यूज के लिए कोई चीज विड्रॉल करता है उसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं, और बिजनेस से पैसा जा रहा है और कैश भी बाहर जा रहा है, तो जाएगा तो दोनों को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। एक मिनट रुको जरा, मैंने उल्टा पढ़ा क्या, हाँ इस पर लिखा है बैंक से पैसे निकाले हैं। अच्छा ठीक है, पर्सनल यूज के लिए 200 रुपए, ऑफिस यूज के लिए 800 रुपए, ऐसा होगा। तो जरा देखो, बैंक से पैसे निकाले तो बैंक तो क्रेडिट हो जाएगा 1000 रुपए से, 200 रुपए उसने पर्सनल यूज के लिए जो रखे थे वो कहाँ जाएगा, ड्रॉइंग्स में, और जो ऑफिस यूज के लिए निकाले वो बिजनेस में पैसा आ गया 800 रुपए। समझ में आ गया, क्लियर है। आप कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं, आप कमेंट में भी डाउट अगर कोई आ रहा है तो अभी लाइव पूछ लीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। फिर हम पढ़ते हैं डिस्काउंट, एक नया टॉपिक आया है तो इसके बारे में। अब इसके बारे में पहले आपको बता दूं भाई डिस्काउंट होता क्या है। देखिए जरा ध्यान से, इसको आपको नोट करना है, ठीक है। तो डिस्काउंट का मतलब होता है कि जो उसका मार्केट प्राइस होता है उस मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर कोई भी प्रोडक्ट को बेचना। डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, तो दुकानदार ग्राहक को अपने लालच देते हैं, उस लालच को ही हम डिस्काउंट कहेंगे। अब आप कहेंगे सर ये लालच कैसे हो गया, समझाइए जरा। लालच का मतलब होता है कि भाई मान लो किसी का एमआरपी 100 रुपए है, उन्होंने कहा 90 रुपए में खरीद लो, तो आपको लगेगा ना कि प्राइस कम हो गया है, तो ये डिस्काउंट कहलाता है। क्लियर हो गया। ऑफिशियल इसकी जो डेफिनेशन है वो किताब की लैंग्वेज में आप पढ़ लेना, मैंने वैसे समझा दिया है। अब अकाउंट्स में इसका क्या ट्रीटमेंट होना है वो समझो आप लोग। तो भाई जो डिस्काउंट होता है ना वो 2 तरीके का होता है, इसको नोट कर लेना। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, और एक होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। आप कहोगे सर हिंदी में बताओ जरा, डिस्काउंट को बट्टा कहते हैं, इसको व्यापारिक बट्टा कहते हैं, इसको नगद बट्टा कहते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट की हम कोई भी एंट्री नहीं करते हैं, नो एंट्री। क्यों नहीं करते हैं भाई एंट्री, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट में कोई पैसे का लेन देन तो हो ही नहीं रहा है। ट्रेड डिस्काउंट सभी कस्टमर्स के लिए होता है, ठीक है ना। और कैश डिस्काउंट की एंट्री करते हैं, यस इसमें एंट्री करते हैं। और एंट्री किसके साथ में करते हैं, ऑलवेज विद कैश। ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां कैश होगा वहीं डिस्काउंट होगा, जहां मतलब जिस साइड
कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। जिस साइड कैश होगा ना उसी साइड डिस्काउंट भी लिखेंगे साथ साथ ही। अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट जाएगा, कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट जाएगा। क्लियर हो गया ये। अब ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं उसका रीजन मैंने बता दिया कि भाई जो ट्रेड डिस्काउंट है ना ये सभी कस्टमर्स को दिया जाता है, और कैश डिस्काउंट एक्चुअल में कब दिया जाता है? ऑन द टाइम ऑफ पेमेंट, ऑन द टाइम ऑफ पेमेंट, मतलब पेमेंट करते समय दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर आप ना इसका एक एग्जांपल देके समझाओ जरा, तो यहां पर देख लेते हैं, ध्यान से समझिए आप। मान लो एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस जो है वो कितनी है? 10,000 रुपए, ठीक है ना, और उसके बाहर लिखा है 10% ऑफ। तो ये जो 10% ऑफ लिखा रहता है ना ये ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है, ठीक है, क्योंकि ये सभी कस्टमर के लिए है। तो 10,000 का 10% निकालेंगे 1,000 रुपए, ठीक है, तो कितना बचेगा? 9,000 रुपए। अब यहां पर बिजनेस में क्या होगा? 9,000 रुपए जो बिजनेसमैन है वो ग्राहक को बोलेगा, ग्राहक ने कहा कि सर ये 9,000 रुपए उधार कर दो, मैं 2-3 महीने में दे दूंगा। तो बिजनेसमैन ने सोचा भाई पैसे तो उधार हो जाएंगे, मुझे अभी पैसे लेना है इससे, तो उन्होंने कहा कि सर अगर आप अभी पेमेंट कर देंगे ना तो हम आपको 5% का डिस्काउंट और दे देंगे। तो जो बिजनेस में इमीडिएट पेमेंट करने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। अब कैश डिस्काउंट हमेशा बची हुई अमाउंट पर निकालेंगे, 10,000 पर नहीं निकालेंगे, 9,000 पर निकालेंगे। तो 9,000 का 5% होगा 450 रुपए। तो इसको फाइनल पेमेंट कितनी हो जाएगी? 850 रुपए। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अभी ऐसे नहीं आएगा, डिस्काउंट समझना थोड़ा सा ट्रिकी है। अब यहाँ पर मुझे आप लोगों को एक चीज़ और सिखानी पड़ेगी, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। आप कहेंगे सर हम तो 10वीं पास करके आए, परसेंटेज निकालना हमें आता है। तो देखो जरा 10वीं का स्टूडेंट परसेंट कैसे निकालता है वो समझो। या आप यहाँ 10,000 लिखोगे, उसका 10% निकालने के लिए 10/100 करोगे। क्लियर? तो देखो जरा, मैं आपको कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट करनी पड़ेगी। वैसे तो मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर सकता हूं, पर जनरली मैं भी नहीं करता हूं क्योंकि अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है। तो आप लोगों को भी अच्छी प्रैक्टिस करना है। मैं कुछ शॉर्टकट्स बता रहा हूं, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो बिना कैलकुलेटर के जल्दी हो जाएगा, क्विक परसेंटेज। देखो जरा कैसे, अगर आप अभी मैथ्स के तरीके से निकालोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1,000 रुपये। आया ना? ठीक है, आ गया, पर टाइम तो लगता है ना, ये सब लिख के करना पड़ेगा। तो किसी भी नंबर का 10% निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, जैसे ये 10,000 लिखा है ना, तो आखिरी से एक 0 कम कर दो, मतलब आखिरी के एक नंबर के पहले पॉइंट लगा दो, खत्म। वही 10,000, वही परसेंट है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1,000। मान लो हमें निकालना है 9,540 का 10%, तो कितना होगा भाई? एक नंबर पहले पॉइंट लगा दो, तो 954 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो आसान लग रहा है। बिल्कुल आसान है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना, 1 सेकेंड में निकाल लोगे। अब आप देखो, आपको निकालना है 9,720 का 10%, सर आएगा 972 रुपए। आसान हो गया ना 10% निकालना? क्लियर है? तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकालेंगे। अब 10% के अलावा मान लो हमको 5% निकालना सीखना है किसी भी नंबर का, तो बड़ा आसान होता है। सबसे पहले 10% निकाल दो, उसका आधा कर दो, और क्या। तो जैसे ये लिखा है 10,000, इसका 10% कितना होगा? 1,000। तो 5% आधा कर दो, और क्या, तुरंत आधा करते जाओ। मतलब ये ओरल कैलकुलेशन कर सकते हो आप। अगर कोई टफ नंबर है तो फिर जरूर रिटर्न करना पड़ेगा। अब इसी का अगर 2.5 2.5% निकालना है तो इसका भी आधा कर दो, 250 रुपए, ठीक है। 20,000 रुपए का 2.5% निकालो, तो 20,000 का पहले 10% निकालेंगे 2,000 रुपए, फिर 5% निकालेंगे 1,000 रुपए, फिर 2.5% निकालेंगे कितना? 500 रुपए। आधा करते जाना है। क्लियर हो गया? अब एक चीज और समझो, किसी भी नंबर का हमें 1% निकालना है या 2% निकालना है तो शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं? तो भाई ये लिखा है 10,000 रुपए, इसका 1% निकालने के लिए आपको 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा देना है। समझो जरा, लास्ट के 2 नंबर के पहले पॉइंट लगाना है। तो इसका 1% कितना हो जाएगा? 100 रुपए। मान लो ये लिखा है 9872, इसका 1% निकालना है तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा दो, तो ये होगा 98 रुपए 72 पैसे। क्लियर? ओके। अब इसी में आपको 2% निकालना है, तो भाई 1 निकाल के उसका डबल कर दो तो 2 हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। सबको समझ में आ गया होगा। जिसको अभी भी नहीं आया समझ में ना, तो भाई मैथ्स वाले तरीके से निकाल लेना फिर आप लोग, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया।
अब मैं डिस्काउंट वाला ना क्वेश्चन करवाता हूं और वहीं से हम इसको समझेंगे आगे कैसे करना है, ठीक है। तो डिस्काउंट वाले के लिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए जरा, और ये कैलकुलेशन मैं पूरा प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा भी। मैं क्वेश्चन की पीडीएफ पहले इसीलिए बना लेता हूं कि लिखने में यहां ज्यादा समय खराब नहीं हो, राइट। तो जरा देखो, मैं पूरा समझाऊंगा। मैं यहाँ पे सोल्ड गुड्स फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट टू कबिल लिखा है, काबिल है। काबिल को 10,000 रुपए का उधार माल बेचा मतलब सेल्स। तो सेल्स कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? काबिल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पहली एंट्री क्लियर हो गई, ओके। फिर काबिल पे 10% डिस्काउंट बाय चेक। ध्यान से सुनो, अब ये चेक का भी लफड़ा आएगा, मैं आपको अभी पूरा समझाऊंगा। जब भी चेक आए ना, तो चेक में बहुत सारी चीजें डाउट होंगी, और चेक का डाउट जनरल एंट्री में ही क्लियर कर लेना, क्योंकि इसके बाद हम एक चैप्टर पढ़ेंगे कैश बुक, वहां पर भी बहुत पंगे होंगे चेक के साथ में, ठीक है ना। तो चेक वाला जो डाउट है बिल्कुल स्टार्टिंग से क्लियर करके चलना। जब भी हमें चेक मिले और चेक को बैंक में जमा करने के बारे में कुछ ना बोले, तो हम उसको चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट लिखेंगे। ये मैंने जो स्टेटमेंट दिया इसको नोट कर लो, फिर से बोल रहा हूं मैं। जब भी हमें कोई कस्टमर चेक से पेमेंट करता है और उस जनरल एंट्री में या उस क्वेश्चन में चेक को बैंक में जमा करने की जानकारी नहीं दी गई है ऑन द सेम डे, उसी दिन, तो हम उसको ये मानेंगे कि बाद में चेक जमा हुआ है, तो शुरू में हम उसको चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट लिखेंगे। क्लियर हो गया ना? ओके। तो यहां पर 10% पैसा काट लिया है। अब 10,000 रुपए का 10% जल्दी से बताओ कितना होगा? तो यहां पर लगाया तो ये हो जाएगा 1,000 रुपए। तो 1,000 काट के 9,000 का चेक दे दिया है, ठीक है। तो कपिल पे 10% ऐड 10% डिस्काउंट बाय चेक। अब ध्यान से सुनो, यहां पे मैंने ये डिस्काउंट को एंट्री क्यों किया है? क्योंकि पेमेंट करते समय जो डिस्काउंट मिलता है वो कैश डिस्काउंट होगा, उसकी एंट्री करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ध्यान से देखो, चेक मिला तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू काबिल से 10,000 लेने थे, 1,000 का डिस्काउंट, 9,000 मिला। अगला ट्रांजेक्शन पढ़े जरा। चेक रिसीव फ्रॉम काबिल वॉज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ध्यान से देखिएगा आप लोग, काबिल से हमें चेक मिला, उस चेक को हमने बैंक में भेज दिया। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक में जब भी पैसे बढ़ते हैं हमारे, तो बैंक हमेशा डेबिट होता है। पैसे बढ़ते हैं मतलब सर क्या है? अरे बैंक का बैलेंस जब भी बढ़ेगा, तो भाई देखो बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। क्लियर हो गया? छोटा सा क्वेश्चन था। क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? बिल्कुल, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट पर आइए, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो आप लोगों को कोई डाउट हो, डाउट पूछ सकते हैं मुझसे, मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, वहां से पूछ सकते हैं। एक मिनट रुकना जरा, एक क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो तब तक आप लोग 7वां क्वेश्चन पढ़िए जरा। ये है 7th क्वेश्चन। वैसे आप लोगों का कोर्स अभी थोड़ा आगे होगा, मैं बहुत जल्दी कवर करा दूंगा। नेक्स्ट 10 दिन में हम आपके स्कूल से भी आगे हो जाएंगे। और अगर आप लोग कहीं कोचिंग जा रहे हैं तो बिल्कुल कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। आप ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करो। आपको मेरा सपोर्ट इतना ही करना है कि अगर अच्छा लगे तो करना, नहीं तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो अगर आपको मुझसे पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स को बिल्कुल शेयर करिए। अगर भाई समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी बता देना, है ना। चलिए आगे बढ़े। 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। गिव द जनरल एंट्रीज ऑफ फॉलोइंग। सोल्ड गुड्स 16,000 टू जगत। जगत को 16,000 रुपए का माल बेचा है। बेचा मतलब सेल्स। तो सेल्स कहाँ जाएगी? क्रेडिट में। तो एंट्री हो जाएगी जगत अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब ध्यान से सुनिएगा। जगत सेटल्ड हिज अकाउंट एट 5% डिस्काउंट बाय चेक। चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। बैंक में चेक उसी दिन जमा कर दिया है। जब उसी दिन जमा कर दें तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उसने 5% का डिस्काउंट काट के पेमेंट कर दिया। तो देखो जगत से हमें कितना रुपए चाहिए था? 16,000 रुपए।
यहाँ पर 5% का डिस्काउंट घाटेंगे तो 16,000 का 10% 1600 होगा और 5% 800 रुपए होगा। तो जगत ने हमको फाइनल पेमेंट कितना दिया है 15,200 रुपए। तो बैंक के डेबिट में 15,200 रुपए, डिस्काउंट में 800 रुपए और जगत के क्रेडिट में 16,000 रुपए। तो ये बना दिया मैंने एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जगत अकाउंट। ठीक है। फिर 15 तारीख को गुड्स खरीदा हमने किससे, 10,000 रुपए का, बॉट गुड्स फॉर 10,000 एट 5% कैश डिस्काउंट, पेमेंट मेड बाय चेक। अच्छा, चेक से पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। चेक से जब भी पेमेंट करेंगे ना तो बैंक हमेशा क्रेडिट आ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। चेक रिसीव करते समय ही दो चीजें देखनी पड़ती हैं। क्लियर हो गया। तो हमने बॉट मतलब परचेज करा है गुड्स, तो परचेज कितने का किया भाई, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपए का। हमने पेमेंट कितना किया है 5% डिस्काउंट काट के, तो 10,000 का 5% 500 रुपए काट दो। तो यहाँ पर टू बैंक में कितना जाएगा 9,500 रुपीज का। क्लियर हो गया। फिर आगे क्या है, 3 ट्रांजेक्शन ही है क्या, 1 2 3। मुझे लगता है क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 8वां क्वेश्चन। आप लोग डाउट मुझसे लाइव पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस भी पढ़ाता हूं मैं। लाइव क्लासेस जिन बच्चों को पढ़ना है, फिर से बता दे रहा हूं मैं, आप लोग मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ऐप में मैं 100 बच्चों को जोड़ रहा हूं। 100 बच्चों को ऐप में, सबसे पहले 100 स्टूडेंट्स को जोड़ूंगा मैं, फिर धीरे धीरे नंबर बढ़ाता जाऊंगा। तो मैंने 11th क्लास 2024 का जो ग्रुप बनाया है अपने ऐप के अंदर, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में दिक्कत होती है, वहां चैटिंग वैटिंग करने लग जाओगे। अपने ऐप के अंदर जो ग्रुप बनाया है तो उसमें पहले सिर्फ 100 बच्चों को जोड़ूंगा मैं, तो उसके अंदर आप लोग जुड़ सकते हैं। ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं तो मैसेज कर देना कि सर मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ, मुझे ग्रुप में जुड़ना है, तो मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो फिर ग्रुप में ही सारे स्टडी मटेरियल और सारी चीजें वहां पर जाएंगी। राइट, तो पहले अभी शुरू में 100 बच्चों के लिए रखूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो वहां उसमें फिर लाइव भी मैं आया करूंगा भाई, वहां जुड़ गए, सबको एक टाइम इन्फॉर्म कर दिया, वहां पे भी लाइव आ गए। यूट्यूब पे भी तो वीडियोस मिलेंगे, पर वहां पे भी लाइव डाउट सेशन, डिस्कशन, सब चीजें होती रहेंगी। क्लियर हो गया। तो चलो जरा 7वां क्वेश्चन हो गया है। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यहाँ पर पहला ट्रांजेक्शन वही है, बॉट गुड्स 15,000 रुपए का और चेक दिया है 10% डिस्काउंट पर। तो गुड्स खरीदा है, खरीदा मतलब परचेज होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 15,000 रुपए का, टू बैंक 15,000 का 10% डिस्काउंट में जाएगा और टू बैंक में 13,500 रुपए। देखो 15,000 रुपए था, उसका 10% डिस्काउंट कितना होगा 1,500 रुपए का, तो ये अमाउंट डिस्काउंट में चला जाएगा, बाकी का बैंक में चला जाएगा। अगला ट्रांजैक्शन क्या है भाई, गुड्स बेचा 8,000 रुपए का। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से क्या लिखा हुआ है, बॉट गुड्स नहीं, कहाँ गया, 8वां क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹8,000 फॉर 11,000। 8,000 रुपए का माल था, उसको हमने 11,000 रुपए में बेचा है। ठीक है ना, तो हमारी एंट्री 11,000 पर होगी, क्योंकि पैसा तो हमें 11,000 रुपए आ रहा है 5% कैश डिस्काउंट पर। पेमेंट मेड बाय चेक, बेचा नहीं खरीदा लिखा हुआ है, शायद मैं गलत पढ़ रहा हूं क्या, हाँ, एट 5% डिस्काउंट, क्या लिखा है, एंड पेमेंट रिसीव बाय चेक एट 5% डिस्काउंट। 8वां क्वेश्चन का सेकंड ट्रांजेक्शन है, जरा ध्यान से देखो। तो भाई इसको मैं यहां पे समझा देता हूं अब, ठीक है, ध्यान से समझना है आप लोगों को। कौन सा क्वेश्चन है, हमने गुड्स, 8वां क्वेश्चन है ना, 8वें का सेकंड ट्रांजेक्शन। अच्छा मैंने गलत पढ़ लिया था शायद, ये सोल्ड ही है, सॉरी ट्रांजेक्शन गलत पढ़ लिया होगा मैंने। सोल्ड गुड्स 8,000 फॉर 11,000 एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक एट 5% डिस्काउंट। 11,000 रुपए का गुड्स बेचा, ध्यान से देखो जरा, 11,000 रुपए का गुड्स बेचा है, हमको 5% डिस्काउंट मिला है, तो 11,000 का 5% कितना होता है भाई, 10% 1100 होगा, उसका आधा कर दो तो 550 रुपए। ठीक है, तो चेक कितने का मिला होगा, 10,450 रुपए का। क्लियर, तो ये एंट्री कर दी हमने। चेक इन हैंड, चेक को जमा नहीं किया है बैंक में उसी दिन, तो एंट्री क्या हो जाएगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर अगला ट्रांजेक्शन पढ़ो जरा, आगे यही लिखा होगा कि चेक को हमने बैंक में जमा कर दिया है, तो जब बैंक में जमा कर देंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट।
नरेशन, अच्छा यहाँ पर नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसमें बीइंग लिख दिया है। नरेशन भाई आप लोग खुद लिखोगे ना, इतना तो आपको करना पड़ेगा, तो नरेशन खुद से लिख लेना। क्या नरेशन लिखना कंपलसरी है? बिल्कुल। और सुनो, आप अभी 11th क्लास में हो, प्रॉपर एक कॉपी मेंटेन कर लेना, ओके। हालांकि नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन स्कूल वाले तो कॉपी मेंटेन करवाएंगे ही ना, तो आप यहाँ से कर लेना। ऑल्दो मैं आपको सारी PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा हर एक चैप्टर की, राठी बुक की, तो वो दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन सब मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जरा ध्यान से देखिएगा, और ये एंट्री आप लोग रजिस्टर में प्रॉपर तरीके से नोट भी करते जाइए, ठीक है। आप ऐसी कोचिंग पढ़ने के लिए, यही सारे सवाल करने के लिए 1 घंटे आपका समय खराब हो रहा है, बाहर जा रहे हो कोचिंग पढ़ने के लिए, फिर 1 घंटे घूमने में इधर उधर खराब हो रहा है, इससे अच्छा घर पे पढ़ो। सारी चीज़ें यहाँ पर करवा रहा हूँ मैं, कोई भी डाउट होगा मुझसे डाउट पूछ सकते हो आप, और उसका आपको कोई चार्जेस भी नहीं देना है। 11th क्लास के लिए मैंने यूट्यूब पे फ्री कर दिया है, ओके। तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप। मध्य प्रदेश में आप किसी भी ज़िले से हो, आप मुझसे कांटेक्ट भी करिए, आपके सीनियर्स भी होंगे उस ज़िले में, लगभग सभी ज़िलों में बच्चे पढ़ ही रहे हैं, तो आपको भी कोई डाउट होगा तो बिल्कुल मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 में जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है भाई? गुड्स सोल्ड टू क्रेडिट ऑन जया फॉर 20,000। जया को 20,000 रुपए का माल बेचा, सिंपल सी एंट्री होना है, जया अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स कहाँ जाता है? क्रेडिट में, कस्टमर का नाम जया है तो डेबिट कर देंगे। फिर आगे क्या है? जया ने 10% डिस्काउंट काट के पेमेंट कर दिया। ध्यान से सुनना है, जया ने कितने परसेंट काटे? 10%। तो 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000 रुपए। तो जया ने 2,000 काट लिए, तो पैसे कितने दिए? 18,000 रुपए। और चेक दिया है तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा 18,000 से, डिस्काउंट के 2,000, और टू जया में 20,000 रुपए आ जाएगा। फिर आगे लिखा है कि जया का चेक बैंक में जमा कर दिया। तो भाई चेक जब बैंक में जमा करते हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। अब ध्यान से सुनो, आगे लिखा है कि बैंक ने इन्फॉर्म किया कि जया का चेक डिसऑनर्ड हो गया है। अब आप कहेंगे कि सर ये चेक डिसऑनर्ड क्या होता है, ये बताइए। तो भाई देखो, हमने बैंक में चेक जमा कर दिया, पर जया के खाते में पैसे नहीं रहे होंगे, तो वो चेक बाउंस हो गया। इसको आम बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस होना कहते हैं। तो चेक डिसऑनर्ड मतलब चेक बाउंस हो गया, तो जया के चेक बाउंस होने से पैसे मेरे खाते में आए नहीं। तो अब मैं इसकी एंट्री क्या करूंगा? तो चेक बाउंस होने से मेरे बैंक का बैलेंस क्या होगा? घट जाएगा, और जब बैंक का बैलेंस घटता है तो मैं बैंक को क्रेडिट कर दूंगा। अब चेक बाउंस होने के बाद मुझे जया से फिर से पैसे लेने हैं ना, इसलिए जया को डेबिट कर दूंगा। क्लियर हो गया? तो जया अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, कोई डाउट हो तो आप अभी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी लाइव डाउट पूछने के लिए तो मैंने बता ही दिया है क्या करना है आपको। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मैं PDF बना रहा हूं, अगर मान लीजिए किसी दिन क्लास नहीं भी आती है ना, तो भाई सोच लेना अभी नोट्स बना रहे होंगे, मैं सबके खुद ही बना रहा हूं ये, है ना। तो आप लोगों के लिए ही बढ़िया है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल ही जाना है। वैसे क्लासेस कंटिन्यू होंगी मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को मैं लाइव आया करूँगा, आप लोग एक बार अच्छे से अभी जुड़ जाएं, क्योंकि अभी मैंने लाइव पढ़ाना 11th क्लास का अभी शुरू किया है। लास्ट ईयर रिकॉर्डेड वीडियोस देता था मैं, पर अभी डिजिटल बोर्ड के साथ बिल्कुल स्टार्ट कर दिया है मैंने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो भाई 10वें क्वेश्चन में आओ, ये भी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, देखना जरा। बॉट गुड्स फ्रॉम सलोनी 20,000, 10% TD, 5% TD, हाफ पेमेंट उसने कैश करा है। ध्यान से सुनना, सलोनी से गुड, पहले एंट्री बनाते हैं, जरा ध्यान से देखो। ये समझना कठिन है, और कठिन आपके लिए है मतलब, पर मैं अच्छे से समझाऊंगा तो आ जाएगा। ध्यान से सुनो जरा। सबसे पहले हमने सलोनी से गुड्स खरीदा, तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेस को हम कहाँ कर देंगे? डेबिट साइड में। कितने का खरीदा है? तो 20,000 रुपए का गुड्स खरीदा, लेकिन 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट 2,000 रुपए माइनस कर दो, तो अमाउंट कितना बचा? सर अमाउंट बचा 18,000 रुपए का। क्लियर है? अब ध्यान से, यहां से असली गेम है। तो परचेज के डेबिट में ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद ही अमाउंट लिखते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट 18,000 हो गया। उसने लिखा है कि उसने हाफ द अमाउंट पेड इन कैश, आधा पैसा दे दिया है, मतलब आधा नहीं दिया।
तो जो नहीं दिया है वो उधार हो गया है। तो जब उधार हो गया है तो उसके नाम के आगे लिख देंगे। तो भाई देखो 9,000 रुपए, किस नाम क्या है इसका, सलोनी। तो 9,000 सलोनी ने नहीं दिया और 9,000 रुपए उसने दे दिया है। तो जो नहीं दिया तो वो उसके नाम के आगे चला जाएगा, भाई सलोनी से इतने पैसे लेने हैं। जो अमाउंट दिया है 9,000 उस पर कैश डिस्काउंट निकालेंगे। कैश डिस्काउंट हमेशा पेमेंट करने वाली अमाउंट पे निकाला जाता है। तो 9,000 का 5% कितना हो जाएगा सर, 450 रुपए होगा। मतलब सलोनी ने हमको 8,550 रुपए दिए हैं। ध्यान से देखना है, फिर से समझा दूं। 20,000 रुपए का गुड्स था, 10% डिस्काउंट घटाए तो 18,000 बचा। 18,000 में आधा पैसा उसने दे दिया है, तो 9,000 दिया उसी पर डिस्काउंट निकालेंगे और जो नहीं दिया वो उसके नाम के आगे आ जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट 18,000, टू कैश में इतना पेमेंट, इतना और इतना। अच्छा ये परचेज है तो हमने दिया है, उसने नहीं दिया, मैंने यहाँ उल्टा बोल दिया होगा, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब मैंने सलोनी से 20,000 रुपए का गुड्स खरीदा था, मैंने उसको 10% काट के मुझे कितना देना था उसको, अब बताइए जरा कितना देना था, 18,000 रुपए देना था ना, लेकिन मैंने आधा पेमेंट दिया तो आधा उधार हो गया। अब आगे बढ़ो जरा, नेक्स्ट क्या है, अगले में भी ऐसे ही आधा आधा, और ये इस वाले टेबल से समझ में आएगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बिल्कुल साइड हो जाता हूँ, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो, ठीक है। इसी तरीके से करोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। गुड्स ऑफ 10,000 वर सोल्ड टू निमिषा, 10% टीडी, 5% सीडी, 60% इमीडिएटली चेक से अमाउंट मिल गया है। वो कह रहा है कि 60% अमाउंट इमीडिएटली चेक से मिला है, बाकी का 40% नहीं मिला। 10,000 रुपए का गुड्स हमने निमिषा को बेचा है। तो आओ जरा फिर से इसी वाले कॉलम में समझते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना है आपको। तो हमने कितने का गुड्स बेचा, 10,000 रुपए का। उस पे सबसे पहले माइनस क्या करना है आपको, माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट। कितने रुपए का भाई, 10%, मतलब 1,000 रुपए। अमाउंट कितना बचा, 9,000 रुपए। उसने कितना पैसा पेड कर दिया है मुझे बताओ, उसने 60% पैसा पे करा है 9,000 का। अब आप कहोगे सर ये 60% कैसे आएगा सर, भाई परसेंट निकालना तो सीखना पड़ेगा आपको, कैलकुलेशन है ना। मैंने तो ऐसे ही निकाल लिया, 9,000 का 60% 5400 रुपए होता है, 9,000 इंटू 60/100 करोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5400 रुपीज उसने मुझे पेमेंट करा है, ओके। अब आप कहोगे सर 9,000 का 40% कितना होता है, 3600 रुपए होगा। ये उसने नहीं दिया है तो ये उसके नाम के आगे आ जाएगा, निमिषा, ओके, क्लियर है। अब जो पेमेंट उसने कर दिया है 3600 रुपए, तो जो कैश डिस्काउंट की अमाउंट है ना, सॉरी 5400 किया है, उस पर निकालेंगे। तो 5400 का 5% कितना होगा, बड़ा आसान है, 10% होगा 540 रुपए, और 540 का आधा कर दो 270 रुपए, वही 5% हो जाएगा। तो 5400 में, अब जरा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम माइनस कर देंगे कितने, 5% कैश डिस्काउंट 270 रुपए। तो 54 में 2 जाएंगे तो 52, 70 और घटाओ तो 5130। मुझसे ना ऐसे घटाते नहीं बनता, मैं तो डायरेक्ट घटा लेता हूँ। तो 5130 ये कैश चेक है, ये इतने का चेक मिला है, क्लियर हो गया। तो आओ जरा देखो, चेक इन हैंड में कितना जाएगा, 5130, डिस्काउंट में 270, निमिषा से 3600 लेने हैं, टू सेल्स अकाउंट 9,000। अगर अभी भी समझ में नहीं आया ना, तो आपको पता है ना, आपके पास एक ऑप्शन है, वीडियो को बैक करके फिर से समझ लेना, मैंने अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो ये एंट्री हो गई है, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं, और इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करोगे तो बन जाएगा, आसान है, बहुत टफ नहीं है, अभी तो शुरुआत है ना। फिर भाई बाद में ये बोलना निमिषा का चेक बैंक में जमा कर दिया है, तो निमिषा ने कितने का चेक दिया था बताओ जरा, सर वही 5,130 रुपए का। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। बाद में जो निमिषा से, मैंने आखिरी में गलत एंट्री लिखा है क्या, देखते हैं, हाँ
निमिषा सेटल्ड हर अकाउंट इन कैश एट 5% डिस्काउंट। ध्यान से देखना, 12 जून की बात है। अच्छा, यहाँ पे डेट नहीं डली है तो वो आप लोग डाल देना, ठीक है। अब जरा एक चीज देखो, निमिषा ने जो अमाउंट सेटल्ड करा है ना, उस पर 5% डिस्काउंट है, और मैंने एंट्री करते समय यहाँ पे उसका चेक बैंक में जमा कर दिया। अच्छा, निमिषा कौन है देख लेते हैं, यही है निमिषा जिसको हमने बेचा था, तो उसने हमको पैसा दिया है, तो ये एंट्री यहाँ पे गलत लिख दिया है, ठीक है। हो गया होगा, क्योंकि टाइपिंग करते समय तो कौन ध्यान रखता है, पढ़ाते समय ध्यान आता है। चलिए, तो इसको सही कर लेते हैं ना। सही एंट्री क्या हो जाएगी, निमिषा का चेक बैंक में जमा कर दिया 5130 रुपए का, ओके। फिर निमिषा सेटल्ड हर अकाउंट इन कैश एट 5% डिस्काउंट, मतलब ये जो पैसे लेने थे ना निमिषा से 3600 रुपए, ध्यान से समझो। सेटल्ड हर अकाउंट मतलब उससे कितना लेना था, अभी 3600 रुपए, उसने उस पर 5% डिस्काउंट काट के पेमेंट करा है। तो ये आखिरी वाली एंट्री पीडीएफ की नोट मत करना, तो इसकी एंट्री यहां बना देता हूं मैं। एंट्री क्या हो जाएगी, पैसा तो हमारे पास आया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, फिर डिस्काउंट भी डेबिट होगा, बिल्कुल, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा, जिसने पैसा दिया है उसका नाम, तो क्या है, निमिषाज अकाउंट, ठीक है ना। अब निमिषा से 3600 रुपए लेने थे, 3600 का 500% 180 रुपए होता है, तो मतलब 3420 रुपए उसने हमें कैश दिया है। ये एंट्री नोट कर लो, क्लियर हो गया। इसको नोट करिए आप लोग जल्दी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो 10 क्वेश्चन तक हो चुका है, अभी एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, नोट कर लिया सभी ने, आई होप नोट कर लिया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, वहां पर भी जनरल एंट्री करना है। 11वां आसान सा है तो जल्दी हो जाएगा। पहली एंट्री देखो जरा स्क्रीन पर सामने आप लोग, क्या है भाई, हमने बिजनेस शुरू किया 12,000 रुपए से, कमेंट्स बिजनेस 12,000 से, तो ये तो अब आपसे बनने लगी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 12,000 रुपए। बाद में बैंक में जमा कर दिए 6,000 रुपए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,000 रुपए। बाद में गुड्स खरीदा साहिल से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू साहिल अकाउंट 8,000 रुपए। फिर बलदेव को बेचा है 4,000 का, तो बलदेव अकाउंट डेबिट टू सेल्स 4,000 रुपए। फिर बलदेव ने हमको 3800 रुपए दिए हैं, 200 रुपए उसको डिस्काउंट दे दिया। ध्यान से सुनो, डिस्काउंट कहाँ लिखेंगे, जहां कैश होगा वहीं डिस्काउंट होगा। तो बलदेव ने कितने दिए, 3800 रुपए, तो कैश अकाउंट डेबिट 3800 रुपए, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट दे 200 रुपए, टू बलदेव अकाउंट में 4,000 जाएगा। ये एंट्री सामने है, क्लियर हो गया। फिर हमने ऑफिस एक्सपेंसेस के पेमेंट करे हैं 200 रुपए, तो ये ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 200 रुपए हो जाएगा। उसके आगे क्या है भाई, साहिल को हमने पेमेंट करा है 8,000 रुपए और डिस्काउंट 300 रुपए का, ये लिखा होगा जरा देखो, लिखा है ना, पेड टू साहिल इन फुल सेटलमेंट 7700। अब जरा ध्यान से सुनना, इसमें डिस्काउंट नहीं लिखा है, इसमें लिखा है फुल सेटलमेंट, तो इसको जरा नोट कर लो। गोल्डन वर्ड बोल रहा हूं मैं, इसको नोट बना के लिख लो अच्छे से। जब भी आपको क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट वर्ड दे तो समझ जाओ उसमें डिस्काउंट शामिल है। और कैसे पता चलेगा, वो आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। एक बार जरा क्वेश्चन देखो, साहिल से हमने क्या ट्रांजेक्शन किया है, तो भाई हमने साहिल से 5 जनवरी का ट्रांजेक्शन पढ़ो, 8,000 रुपए का गुड्स खरीदा है, खरीदा ना 8,000 का, मतलब साहिल को 8,000 रुपए देना था, और हमने पेड किया कितना, 7700 इन फुल सेटलमेंट, मतलब 300 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ डिस्काउंट की अमाउंट आपको खुद से ढूंढनी पड़ेगी, क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है। तो ये एंट्री क्या बन जाएगी भाई, साहिल को देने थे 8,000 रुपए, तो साहिल अकाउंट डेबिट 8,000, टू कैश हमने इतना दिया, तो डिफरेंस अमाउंट डिस्काउंट, ये खुद से ढूंढना पड़ेगा, क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है। फिर आगे क्या है,
अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बैंक से जब भी पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो ड्रॉइंग्स हो जाएगा, और बैंक से पैसा निकाला तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा तो टू बैंक अकाउंट। अगर बैंक का बैलेंस बढ़ता है तो बैंक को डेबिट में लिखेंगे, और बैंक का बैलेंस अगर घटता है तो बैंक को क्रेडिट में लिखेंगे। इट इज क्लियर? तो इसको नोट करिए आप लोग। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पीडीएफ डाउनलोड कहाँ से करनी है मैंने बता दिया है, लेकिन सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करने से कुछ होगा नहीं। हो सकता है पीडीएफ में गलत एंट्री हो तो भाई लाइव क्लासेस जरूर पढ़ लेना आप लोग। ओके, क्या हम लोग इतना ही पढ़ें कि आगे भी पढ़ते जाएं? क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अभी 11 क्वेश्चन तक ही पढ़ते हैं। आज हमने लगभग 7 क्वेश्चन करे हैं। अब आप लोग ज़्यादा तो पढ़ोगे नहीं, पढ़ाने को तो मैं पढ़ा दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है। तो 11, 12, 13, 14 ये 4 बेसिक क्वेश्चन आपके होमवर्क है, कल की क्लास में आगे पढ़ेंगे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं क्लियर कट कि आप लोग जो है इसको सीरियसली पढ़ना। ऐसा नहीं कि मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब में तो ऐसे ही पढ़ लो और फिर कोई मतलब नहीं है। मैं प्रॉपर आपके साथ, जैसे मैं यहाँ भोपाल में ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता था, जैसे मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, जितनी मेहनत वहाँ लगती है उससे ज़्यादा मेहनत ही यहाँ लगती है। वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर अपलोड करना एंड ऑल द थिंग्स। तो ये सब आप लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं। आपको बस इतना करना है भाई, वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, उससे मुझे पता चलता है कि कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। और ऐप डाउनलोड कर लो, बाकी हम कम्युनिकेट ऐप के थ्रू करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।